हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है, सभी साइन वालों के लिए है। ये रीडिंग आपके सामने जब आएगी तब से आपके लिए होगी। आइए देखते हैं अगले कुछ हफ्ते। आइए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। बहुत ज़्यादा उलझने, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपकी लाइफ में चल रही हैं। आप परेशान हो चुके हैं, आप थक चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में सिर्फ नीरसता है, अंधकार है। हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अपना जीवन ही ख़त्म कर लिया जाए। कुछ लोग को सुसाइड की इच्छा होती है। जीवन में खुशियां नहीं हैं आपकी, और आप अपने जीवन से जैसे मुश्किलें हटाते हटाते थक गए हैं। परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं। हो सकता है आपके जीवन में आपको परिवार का सुख नहीं मिला है, आपकी फैमिली मेंबर्स आपको पसंद नहीं करते हैं, या कुछ तो ऐसा हुआ है को फैमिली लाइफ का सुख नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब रह के भी आपसे दूर है, आपसे छूट गया है। आपने बहुत धैर्य बना के रखा है, या आप अब कुछ दिन, आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते बहुत धैर्य बनाओगे, चाहोगे कि जो आपसे छूट गए हैं, जिन्हें आप चाहते हैं वो वापस आ जाएं। आपके भरपूर प्रयास रहेंगे। ये किसी भी तरीके के प्रयास हो सकते हैं, रिचुअल्स हो सकते हैं, प्रार्थनाएं हो सकती हैं, मनाने के तरीके हो सकते हैं, बट आप बहुत कोशिश करने वाले हैं कि जो चीज़ें, जो रिश्ते आपसे छूट गए हैं वो आपके जीवन में आपको मिल जाए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा चाहती है, आपकी इच्छाएं चाहती हैं कि आपके परिवार के वो लोग आपसे जुड़ें। कहीं ना कहीं आप भरपूर इमोशनल रह सकते हैं अपने रिश्तों को लेके, अपने परिवार को लेके, और आप पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। जो आपसे दूर चले गए हैं वो आपके जीवन में वापस आ जाएं। सेकंड में देख रही हूँ, अगर कुछ लोग अपने फाइनेंस को लेके, अपने बिजनेस को लेके परेशान हैं, तो आप हर वो प्रयास करेंगे, या अभी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके पास वो सब चीज़ें हैं जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और आपकी मेहनत जो है, मैं देख रही हूँ, रंग लाने वाली है। आपका हर प्रयास सफल होने वाला है, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी पूरी है। भरपूर मेहनत, इतना सारा काम आपके पास होगा कि शायद हो सकता है आपको खाने की फुर्सत ना मिले, आपको अपने लिए टाइम ना मिले, बट आपको कहा जा रहा है कि आपको
टाइम निकाल के अपनी केयर भी करनी है। जो भी कुछ आप हार्ड वर्क कर रहे थे ना, उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। कुछ लोग आपके ऊपर पूरी तरीके से निगाह बना के रखे हुए हैं, इस बारे में आपको खबर लग सकती है, मालूम हो सकता है आपको इल्यूजन में डालने का प्रयास किया जाए, आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाए, आपको ऐसा बताया जाए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आप जो कुछ चाहते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जा सकता है। ये आपके कोई हेटर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी पे पूरी वॉच रखते हैं लेकिन आपसे जलते हैं। तो किसी तरीके से यहाँ कोई तो है जो आपकी तरक्की से जलता है, आपकी स्टेबिलिटी से जलते हैं, जो नहीं चाहते आप अपने जीवन में स्टेबल हों, आप अपने जीवन में खुश रहें। तो आपको भटकाने का, आपके पथ से भटकाने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि आपको भले ही ना पता है, लेकिन यहाँ कोई तो है जो आपके ऊपर पूरी तरीके से वॉच रखते हैं, आपकी लाइफ के ऊपर पूरी तरीके से वॉच रखते हैं कि आपके जीवन में क्या चालू है। कोई चाहता है कि आप अपने जीवन में इसी तरीके से परेशान बने रहें, आपके जीवन में परेशानियां बनी रहें। आप है ना, अभी तक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप सबको संजो के चलने वाले हैं, आपको हर यानी रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं, आप बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, आप सबकी बहुत केयर करते हैं, आप फैमिली पसंद इंसान हैं, आपको ऐसा लगता है कि जुड़ के रहना। लेकिन अब मैं देख रही हूँ आपके अंदर ऐसे बदलाव आ रहे हैं कुछ लोग के लिए कि आपको लगेगा जो चीज़ें, जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते उनसे आप भाग जाएंगे कि भाड़ में जाए ये सब चीज़ें, मैं भला मेरा काम भला। यानी कुछ ऐसा लग रहा है आप अपने जीवन में ना कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को छोड़ देंगे जहां आपका मन नहीं लग रहा है, जहां आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, उन चीज़ों को। यानी अब आपकी सोच में मैं परिवर्तन देख रही हूँ कि जो पहले आप सोचते थे ना, वो सोच आपकी बदल जाने वाली है। आपने बहुत कोशिश की लोगों को जोड़ के रखने की, रिश्तों को बांध के रखने की, लेकिन ऐसा लग रहा है आप परेशान हो चुके हैं। वो चीज़ें जो काम नहीं आई, वो रिश्ते जो वैल्यू नहीं दे पाए, तो उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने जीवन में छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं संभालते संभालते। आपके बहुत से भ्रम जैसे आप खत्म करने वाले हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ें जो सोना दिख रही थी, जैसे हीरे जैसी आपको लग रही थी, उन चीज़ों में भी आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब वो चीज़ें जैसे अब आपको पहले पाने की इच्छा थी, लेकिन अब वो चीज़ें आपको बेकार सी लग रही कि मिली तो ठीक है और नहीं मिली तो ठीक है। इसलिए यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें अगर मिल भी गई ना तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो आपके कुछ भ्रम जैसे है ना, इल्यूज़न ख़त्म होने वाले, भ्रम ख़त्म होने वाले। आपकी जो इच्छाएँ थी पहले पाने की, वो इच्छाएँ जैसे ख़त्म हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको कुछ पाने की तमन्ना नहीं रह जाए। ऐसा भी कुछ हो सकता है कुछ लोग के लिए। कुछ लोग आपसे इस बीच जैसे ऐसा लग रहा है जुड़ने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती आपके जीवन में आने का प्रयास करेंगे। और ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया है। तो ऐसा लग रहा है मुखौटा लगा के लोग आपके जीवन में आना चाहेंगे, आपसे फिर से दोस्ती करना चाहिए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको पास्ट में अकेला छोड़ा, आपको तकलीफ़ें दी, यहाँ तक कि ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए तो आप इनकी वजह से खून के आंसू रोए हैं। तो कहीं न कहीं आपके लिए एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाला है, आप कहीं न कहीं दुविधा में पड़ने वाले हैं, आप भ्रमित होने वाले हैं कि अब क्या किया जाए।
सामने वाले से हाथ मिलाया जाए या दूर रहा जाए, तो कहीं न कहीं भ्रमित वाली स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। फाइनली मैं देख रही हूँ आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं, एक नई शुरुआत अपने आप की करने वाले हैं, और कोई हो ना हो, मुझे लग रहा है ईश्वर आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। आपको मालूम है ईश्वर आपके साथ है और आप जैसे खुद से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके बर्डन में रह सकते हैं, कुछ यादें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। कोई परेशानियाँ आपको बहुत तंग कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ चीज़ों को आप चाह के भी अपने दिल से नहीं निकाल पाएँगे, कुछ इच्छाओं को आप चाह कर भी अपने दिल से नहीं निकाल पाएँगे। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनके करीब आप रहते हैं, जिसे आप जाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप दिल से इतनी जल्दी उनसे दूर ना हो पाएँ, तो आपको थोड़ा-सा हर्ट हो सकता है, आप परेशान रह सकते हैं, आप दुखी रह सकते हैं। आप चाह के भी, यानी आपका मन नहीं है लेकिन आपको उनसे दूर जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब वहाँ ऐसा लग रहा है वो रिश्ते आपके काम के नहीं हैं। कोई बड़ा फैसला आपके जीवन में होने वाला है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर कुछ बड़ा आपके जीवन में करने वाले हैं, ये तो तय है। जो हो सकता है अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईश्वर आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ईश्वर आपको हील करना चाहते हैं। ईश्वर आपको ऐसा लग रहा है उन दुखों से पार ले जाना चाहते हैं। टोटल देखें तो आपके जीवन में ना अब स्टेबिलिटी आने वाली है। आपका जीवन ऐसा लग रहा है कि बहुत जो डाबाडोल चल रहा है, काफ़ी टाइम से उतार-चढ़ाव जो चल रहे हैं, अब एक स्टेबल होने वाला है आपका जीवन। फाइनेंस को लेके आपके जीवन में जो लोग फाइनेंस के लिए परेशान हैं, बिज़नेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत तरक्की देखें। अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तरक्की देखें, आपके जीवन में आपने जो चाहा है वो आपको मिले। भरपूर तरक्की कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ। एकदम फाइनेंस आपका स्टेबल होने वाला है। कुछ लोग के लिए बहुत सारा फेम, बहुत सारा नेम, बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी आपके पास होगी। कुछ वीक्स की रीडिंग है ये, कुछ डेज़ से लेके कुछ वीक्स में कुछ लोग के लिए होने वाली हैं चीज़ें। फाइनेंस में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ। तो फाइनली मैं देख रही हूँ कि आप कुछ इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। कुछ चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं आपके जीवन में ज़बरदस्ती आने का, आपसे दोस्ती का ढोंग करने का ये नाटक कर सकते हैं, जिनके बारे में आप अच्छे से जानेंगे कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। कुछ लोग बर्डन रह सकते हैं। आप भरपूर प्रयास करेंगे अपने कुछ रिश्तों को बचाने का, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि आप तंग आकर छोड़ देंगे कि जिसका जो होना है वो हुए, क्योंकि आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं। ऑलरेडी आप प्रेजेंट में भी बहुत अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपको कहा जा रहा है आपके हर पल को, प्रेजेंट को आपको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, एंजॉय करने की ज़रूरत है। जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने उन हर पलों को आप एंजॉय करिए, खुश रहिए। हो सकता है आप खुश रहना भूल गए हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हर पल को एंजॉय करिए, खुश रहिए। हो सकता है आप अकेले बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है मित्रों के साथ रहिए, अपने मित्र बनाइए, और जो मित्र आपके हैं उनसे कांटेक्ट करिए, उनके साथ रहिए ताकि आपको अच्छा लगे।
खुशी मिले। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।